अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मी शाजिया शेख. महाराष्ट्र सिव्हिल टाइम्स मध्ये आपलं स्वागत. राजाराम बापू मनोरंजन मैदान खासगी करण्याचा बेत मनपा एम पूर्व विभागाने आरपीके इंटरनॅशनल स्कूलला 11 महिन्याच्या कालावधीसाठी मैदान दिले लीजवर. काँग्रेस नेते डॉक्टर सत्तार खान व स्थानिक नगरसेवक अख्तर कुरेशी यांनी तीव्र शब्दात केले विरोध. तर पाहूया काय आहे नेमकं प्रकरण. सर नमस्कार, महाराष्ट्र सिविल टाइम में आपका आरपी के बगल में जो मनोरंजन मैदान है सर, उसमें बड़े पैमाने पे मिट्टी डाली जा रही है, क्या हथियाने के ये काम चालू है? देखिए, आरबी के इंटरनेशनल स्कूल जो है ये बहुत बड़ी संस्था की ये स्कूल है. यहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, इसलिए इस इलाके में वो इंटरनेशनल स्कूल बनाया गया है. लेकिन वास्तविक में आसपास के बच्चों को वहाँ एडमिशन नहीं दिया जाता है. गौर करेंगे आप, जानकारी लेंगे आपके मीडिया के माध्यम से, तो बाहर से ही यहाँ बच्चे आते हैं जो 3 से 4 लाख रुपया एडमिशन, डोनेशन फीस, बिल्डिंग फंड भर सकते हैं. ऐसे ही बच्चों को वहाँ एडमिशन दिया जाता है. रही बात आरबी के स्कूल की, उसको ही लगकर राजाराम बापू पाटिल मनोरंजन केंद्र क्रीड़ांगन है, जहाँ पर आसपास के स्लम के जो बच्चे हैं खेल कूद सके, भविष्य में कोई एथलेटिक्स बन जाए, कोई फुटबॉल का खिलाड़ी बन जाए या कोई अच्छा क्रिकेटर बन जाए. आपने देखा होगा पिछले 5-6 साल से वहाँ कई क्रिकेट के मुकाबले होते हैं, मुंबई लेवल के, महाराष्ट्र लेवल के, और अच्छे अच्छे क्रिकेटर यहाँ स्लम इलाके से तैयार होने जा रहे हैं. अच्छे अच्छे फुटबॉल खेलने वाले बच्चे स्लम इलाके से तैयार होने जा रहे हैं. लेकिन आरबी के स्कूल और उनकी जो संस्था है, ये मैदान जो है खेल का हथियाने के पीछे लगी है, ऐसा मुझे शक है. वार्ड ऑफिसर का कहना है कि 5 दिन का मोहलत दीजिए, हम मिट्टी हटा देंगे. और अपने अख्तर कुरैशी साहब का कहना है कि अगर नहीं हटा तो हम आंदोलन करेंगे. तो क्या आपकी भूमिका उसमें क्या रहेगी? देखिए, मैं मुंबई कांग्रेस से जुड़ा हूँ. रोजगार एवं स्वयं रोजगार विभाग का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ. हमारे अध्यक्ष जयवंत लोखंडे जी हैं. मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप साहब हैं. कार्याध्यक्ष चरण सिंह सप्रा जी हैं. हमारे जिला अध्यक्ष रॉयमनी जी हैं. और हमारे यहाँ के नेता जो है मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा के, ये वसीम जावेद खान हैं. इनका मार्गदर्शन हमको हमेशा पार्टी के हर एक प्रोग्राम में लगता है. इन सब के कानों पे ये बात मैंने डाली है कि यहाँ आरबी के स्कूल जो है, गरीब पिछड़े इलाके के जो बच्चे हैं यहाँ खेलते हैं, ये मैदान हथियाने के लिए कोशिश जो है आरबी के स्कूल वाले कर रहे हैं. क्योंकि फुटबॉल खेलने का जो मैदान था वहाँ पे वो इमारत बना रहे हैं. मुझे नहीं लगता उन्होंने इसमें परमिशन लिया होगा. और वहाँ से मिट्टी खोद कर 400 से 500 ट्रक जो डंपर है इस मैदान में उन्होंने मिट्टी डाली है. मिट्टी डालने का मकसद ही है कि वो जगह भी घेर लेना. मैंने तो सुना है महापालिका के यम पूर्व के जो सहायक आयुक्त हैं उबाड़े जी, उनका बयान सुना है कि उनको सिर्फ मेंटेन करने के लिए, ताकि भाई वॉचमैन रखे, पानी डाले, उसकी देखरेख करे, इसलिए दिया है. कोई लीज पर दिया नहीं है. लेकिन ये तो मिट्टी डालकर पूरा कब्जा कर रहे हैं. मुझे भले कारपोरेटर हो या म्युनिसिपल कमिश्नर हो, इसमें गार्डन डिपार्टमेंट की मिली जुली
सब भागीदारी दिख रही है और आरबीके स्कूल को ये खेल का मैदान देने की साजिश नज़र आ रही है। इसके खिलाफ मुंबई कांग्रेस बड़े पैमाने पे निदर्शन करेगी, रास्ता रोको करेगी, बहुत बड़ा जन आंदोलन हम खड़ा करने जा रहे हैं। अगर 5 दिन के अंदर वो मिट्टी वहाँ से उठाकर बच्चों का खेलने का मैदान जैसे था वैसे खेलने को अगर नहीं मिला तो घाटकोपर मानकोर जो लिंक रोड है ये रास्ता रोको के स्वरूप में बदल जाएगा। भले चाहे पीएल लोखंडे मार्ग हो या मुंबई का जो फ्रीवे हो, सभी रास्ते हम मुंबई कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में उपस्थित रह के बंद कर देंगे और इस घटना का तीव्र निषेध करेंगे। दिया ये इसको खाली मेंटेनेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए उनको दिया था, मगर वो अगर कुछ गलत काम करते रहेंगे तो वैसा प्रावधान भी है, वापस ले सकते हैं आप। उनको खाली 11 महीने के लिए दिया ये, जिसमें से 5 महीना हो गया अभी। अब ये जो उन्होंने मट्टी डाली है पत्थर वाली, वो उनको निकालने के लिए बोला। तो गार्डन में सौंदर्यीकरण के, ये गार्डन का नहीं है, ये तो प्ले ग्राउंड है, बच्चे लोग खेलने का है। इधर झाड़ा भी नहीं लगाने का, खाली इधर अगर उनको बास्केटबॉल का ये लगाने का, वॉलीबॉल का ये ऐसा खेलने की चीज वो लगा सकते हैं। आम यहाँ के इलाके की जनता जो गरीब जनता वो उनको लिए भी वो सुविधा खेल सकते, सबके लिए वैसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं। और सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो आगे नाला देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के जो नाला जो मेन रोड लगा हुआ है वो टूटता जा रहा है, इसकी क्या वजह है सर? उस पर कब कार्रवाई करेंगे आप? कौन सा मैं ये जो नाला लगाई सर, ये जो क्या प्लेटिनियम, महावीर प्लेटिनियम से जो लगा है नाला बड़ा, तो वो एकदम सिकुड़ता जा रहा है सर। पहले बहुत वाइड था, अभी सिकुड़ता जा रहा है एकदम। नहीं, वो तो झोपड़े जो थे उधर के, वो कार्रवाई कलेक्टर को हमने बोली है, कलेक्टर कार्रवाई कर रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे अभी इसके बारे में? देखिए मैं एक बात बताऊँ, मुझे ये महानगर पालिका और गार्डन डिपार्टमेंट में कब आरबीके स्कूल को मेंटेनेंस के लिए दे दिया, मुझे ये खबर कल ही लगी है। कल मेरे पास जब लोगों के कॉल आए, यहाँ के शंकरा कंपनी, महावीर प्लेटिनियम, इंडियन ऑयल नगर के लोग, तो मैं आज यहाँ विजिट पर आया, तो मैंने देखा विजिट पर आकर के कि यहाँ इन्होंने जो मट्टी डाली है वो मट्टी पूरे पत्थर है, और वो पत्थर जो है मैंने वार्ड ऑफिसर साहब को भी दिखाया, वो मट्टी इन्होंने कल के कल इनको नोटिस देंगे, ये पूरे पत्थर और मट्टी यहाँ से निकाली जाएगी। और फिर ही मुंबई कमिश्नर से पूरे इलाके में गरीब बच्चों के लिए इसके अलावा कोई ग्राउंड नहीं। तो मेरी ये मांगनी है कि आरबीके ग्राउंड को नहीं दिया जाए, ये पूरे गरीब लोगों के लिए ही ग्राउंड रखा जाए। उनको जो दिया है मेंटेनेंस के लिए, तो उनका जो ऑर्डर है वो कैंसिल करा जाए। अगर ये नहीं हुआ तो मैं अपने इस तरफ से समाजवादी पार्टी, माननीय अबू हातिम आजमी साहब, हमारे कार्यकर्ता मिलकर हम यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि आपको लगता है आपको क्या 80,000 करोड़ की बजट वाली बीएमसी के पास यहाँ का मेंटेनेंस उठाने का खर्चा नहीं उठा पा रहे, इसके लिए उन्होंने कुछ किया है? नहीं, देखिए मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये इसमें ना कहीं गार्डन डिपार्टमेंट की मिली भगत है। हम महानगर पालिका के पास, दुनिया का गार्डन डिपार्टमेंट के पास पैसा है, हम लोग इसको खुद मेंटेन, हम हजारों गार्डन बम्बई के अंदर मेंटेन कर रहे हैं, तो ये ग्राउंड नहीं कर सकते। और इसमें कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, यहाँ पे थोड़े ही झाड़ लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 वॉचमैन तो हम रख नहीं सकते। महानगर पालिका सक्षम है ये सब ग्राउंड समझ, जब हजारों ग्राउंड हम संभाल सकते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ दाल में काला लग रहा है, और मैं इसके खिलाफ जो है पूरा आंदोलन करूँगा। गार्डन डिपार्टमेंट के खिलाफ मैं उसके ऊपर कार्रवाई करने की जरूर मांग करूँगा। क्योंकि आपको जैसे कि मैंने वार्ड ऑफिसर साहब से एक बात की कि पूर्व में यहाँ की स्थानीय नगर परिषद ने खूब लड़ झगड़ के आंदोलन करके ये बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड खाली कराया था। सबसे पहला ये विधानसभा में ग्राउंड खाली हुआ था, और आज उसी को बीएमसी जाकर के उनको, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अभी वार्ड ऑफिसर हैं जुमाले साहब, अभी वो 2 महीने से आए हैं, इसकी फाइल सालों से पुटअप होगी और स्थानीय नगर सेवक को मालूम नहीं है। ये गार्डन डिपार्टमेंट में जो एचएस था अपना बागुल, ये उसी ने करा, और मुझे नगर सेवक को आज तक पता नहीं है कि ये जो है मेंटेनेंस के लिए दिया जा रहा है, आरबी ग्राउंड के लिए जा रहा है। मुझे आज तक कोई खबर नहीं है। ये खबर मुझे कल ही मिली है, जब यहाँ मट्टी डाली एरिया के लोगों ने बोला, तो मैंने यहाँ पे विजिट करा, देखा है, और
कल से यहाँ पे कोई भी मट्टी इलीगल तरीके से पड़ेगी नहीं। और मेरी मांग है, इन्होंने जितनी भी मट्टी गिराई है यहाँ पे, इनके ऊपर पर गाड़ी के ऊपर 20,000 की पेनल्टी के हिसाब से इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी मारी जाए, ताकि जब हम आम लोग कहीं डाल देते हैं उनको 20,000 की पेनल्टी मारते हैं। तो मेरी मांग नहीं है कि इनको 20,000 के हिसाब से जितनी गाड़ी निकलेंगी उनको ऊपर पेनल्टी मारी जाए। अगर मान लीजिए आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? आंदोलन मैं धरने पे बैठूंगा। कल से नहीं, 4-5 दिन का इन्होंने मुझसे टाइम मांगा है। इनको फाइल पुटअप करनी पड़ेगी। इनको कैंसिल करने के लिए मैंने लेटर दिया है। पता नहीं है कि ये जो है मेंटेनेंस के लिए दिया जा रहा है, आरबी ग्राउंड के लिए दिया जा रहा है। मुझे आज तक कोई खबर नहीं है। ये खबर मुझे कल ही मिली है, जब यहाँ मट्टी डाली एरिया के लोगों ने बोला, तो मैंने यहाँ पे विजिट करा, देखा है। और कल से यहाँ पे कोई भी मट्टी इलीगल तरीके से पड़ेगी नहीं। और मेरी मांग है, इन्होंने जितनी भी मट्टी गिराई है यहाँ पे, इनके ऊपर पर गाड़ी के ऊपर 20,000 की पेनल्टी के हिसाब से इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी मारी जाए, ताकि जब हम आम लोग कहीं डाल देते हैं उनको 20,000 की पेनल्टी मारते हैं। तो मेरी मांग नहीं है कि इनको 20,000 के हिसाब से जितनी गाड़ी निकलेंगी उनको ऊपर पेनल्टी मारी जाए। अगर मान लीजिए आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? आंदोलन मैं धरने पे बैठूंगा। कल से नहीं, 4-5 दिन का इन्होंने मुझसे टाइम मांगा है। इनको फाइल पुटअप करनी पड़ेगी। इनको कैंसिल करने के लिए मैंने लेटर दिया है। ये वहाँ से पुटअप करेंगे एमपी के पास से। अगर वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती है तो मैं यहाँ पे आंदोलन करूँगा और अनशन पे बैठ जाऊँगा। ये पिलो ग्रांट पब्लिक के लिए मुझे वापस चाहिए, तो चाहिए। मेरे से जो हो सकता है पब्लिक के लिए मैं करने के लिए दूँ। बड़े बच्चे को खेलने के लिए मैदान था, जहाँ मैच, फुटबॉल, जो जिस तरीके के गेम है वो सब यहाँ पे खेली जाती थी। और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स यहाँ पे हो गए, तालुके के, जिला के हिसाब से, महाराष्ट्र के हिसाब से यहाँ पे मैच के टूर्नामेंट्स हुए। हमारे नगर सेवक साहब ने खुद यहाँ पे बड़ा टूर्नामेंट्स रखा था, 8 दिन का, 1 हफ्ते का। आज क्या मालूम है क्या, कम से कम 15 दिन से मैं उधर पूछ रहा हूँ कि भाई ये मट्टी क्यों डाल दे, बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए। कोई जवाब ही नहीं देने तैयार था। तो इसलिए आज हमारे नगर सेवक वार्ड ऑफिसर को लेके आए, और ये हमारे आमदार साहब है अबू आज़मी साहब, उनके भी कान पे बात डाले। उनकी भी 1-2 दिन में हम लोग यहाँ पे विजिट लेंगे। लेकिन अभी वार्ड ऑफिसर से उन्होंने कहा है कि 5 दिन का टाइम दो, मट्टी उठाएंगे। लेकिन मट्टी उठाने के बाद भी ये गार्डन किसी के कब्जे में जाने नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे लोग का है, बच्चे लोग के लिए ही ये गार्डन रहेगा। ये बनना चाहिए गार्डन, बनना चाहिए, मतलब मट्टी उठाना चाहिए यहाँ पे, बच्चे लोग को खेलना कितना चाहिए। साल से यहाँ पे खेल रहे हो? 3-4 साल हो गए। आप कितना साल से खेल रहे हो? 3-4 साल हो गए। क्या नाम है आपका? आर्यन कामत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विन कुमार काशिद है। कितना दिन से खेल रहे हो आप? मैं यहाँ साल से खेल रहा हूँ। मैं छोटे होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। गार्डन जैसा था वैसा ही हो जाना चाहिए, बस डेवलप होना चाहिए, मतलब अच्छा डेवलप भी होना चाहिए। आरबी के वालों का नहीं रहना चाहिए, हम लोग का ही रहना चाहिए।